नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश झा और आप इस वक्त देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पे। एलएस कॉलेज के 124वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए बिहार के महामहिम राज्यपाल। रेल पुलिस ने हाजीपुर जंक्शन पर छापेमारी कर भारी मात्रा में हथियार का पार्ट्स के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। और सकरा थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर के भाई ने अपने सगे भाई की गलारेत कर की हत्या। ये थी आज की प्रमुख सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। एलएस कॉलेज के 124वें स्थापना दिवस समारोह में बिहार के महामहिम राज्यपाल शामिल हुए। इस दौरान इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन भी किया। लंगट सिंह महाविद्यालय के 124वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का उद्घाटन बिहार के राज्यपाल ने दीप प्रज्वलित करके की। स्थापना दिवस समारोह से पूर्व राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने दिनकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उसके बाद लंगट सिंह प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद वृक्षारोपण किया। स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति व्यवहारिक है जो हमारे भावी पीढ़ी को शिक्षित और संस्कारी करेगी। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति को लेकर के बन रहे भ्रांतियों से निकलने की जरूरत है। इसको अवलोकन के पश्चात हम आश्वस्त हो सकेंगे कि यह शिक्षा नीति भारत की भावी पीढ़ी को धरातल और मूल्यों से जोड़ने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि जो लोग कह रहे हैं कि स्नातक 4 वर्षों में होगा, उन्हें यह अवलोकन करने की जरूरत है कि स्नातक करने के बाद जब हमारे छात्र उस शिक्षा के लिए विदेश जाते हैं तो उन्हें 1 वर्ष अतिरिक्त स्नातक की पढ़ाई करनी होती है। ऐसे में नई शिक्षा नीति उन्हें भारत में ही यह सुविधा मुहैया कराएगी। जो छात्र 4 वर्ष के स्नातक कोर्स को पूर्ण करेगा उन्हें मास्टर डिग्री महज 1 वर्ष में ही हासिल हो जाएगा। कुलाधिपति ने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत हमारे छात्रों को स्नातक में प्रत्येक वर्ष का एक अलग अलग प्रमाण पत्र मिल सकेंगे जो व्यवहारिक तौर पर बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि एक समय भारत की शिक्षा नीति विश्व स्तर पर अनुकरणीय मानी जाती थी, लेकिन यह दुर्भाग्य रहा है कि हम अपने गुरुकुल शिक्षा पद्धति और मॉनिटर पद्धति को बनाए रखने में सफल नहीं रहे। नतीजतन हमारी शिक्षा नीति व्यवहारिकता से दूर गुलाम मानसिकता को बलवती बनाती रही। चर्चा के रूप में रखा था, तो मैंने सिर्फ उस कार्यक्रम का मैंने उद्घाटन किया है। वो करते रहेंगे चर्चा वगैरह। पौधारोपण भी किया है, संदेश भी दिया है पौधारोपण करके। तो पौधारोपण किया है। आज वैसे गुरु पूर्णिमा है, सभी गुरु को नमन भी किया है। तो ऐसे सब कुछ कार्यक्रम हो गए। बहुत अच्छी नई शिक्षा नीति कितना आवश्यक है सर? वो तो सभी लोग जानते हैं। इसकी आवश्यकता तो है ही। सब जगह उसका इम्प्लीमेंटेशन होने की ज़रूरत है। पूरे देश में इसके बारे में चल रहा है। बिहार इसके लिए पीछे क्यों रहेगा? बिहार भी इसमें सम्मिलित होगा। इस दिशा में क्या पहल हो रहा है सर अपने स्तर से? किया है। सरकार भी इसके लिए सकारात्मक दृष्टिकोण लेकर है, चाहती है। सरकार इसके विरोध में है, ऐसा नहीं। और राजभवन से जिनके हमारे उच्च शिक्षा के लिए जो करना है वो सब हमने प्रावधान किया है। सभी कुलपतियों से बात की है, सभी लोगों से बात की है और उनके लिए जो आवश्यक बातें करनी थी उसके योजना करना और कुछ करना वगैरह। इस मौके पर राज्यपाल साहब कुलाधिपति ने नवनिर्मित इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन किया। साथ ही राजेंद्र प्रसाद उद्यान, महात्मा गांधी उद्यान और दिनकर पार्क का भी लोकार्पण किया। इस मौके पर कुलाधिपति ने महामहिम की ओर से जारी पत्रिका का भी विमोचन किया। रेल पुलिस की विशेष टीम ने हाजीपुर जंक्शन पर छापेमारी कर भारी मात्रा में हथियार के पार्ट्स के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया। बिहार के हाजीपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म से पुलिस ने बड़ी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार बरामद किए हैं। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में एक उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि रविवार को गुप्त सूचना के आधार पर हाजीपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 के दक्षिणी ऊपरगामी पैदल पुल के पास से एक व्यक्ति को पकड़ा गया। उसके बैग से 21 पीस अर्धनिर्मित लोहे की पिस्टल बॉडी एवं 21 पीस लोहे की बैरल बरामद किया गया। पकड़े गए व्यक्ति की पहचान मुंगेर के कासिम बाजार निवासी सोनू अग्रवाल के रूप में की गई है। अधिकारी ने बताया कि सोनू से पूछताछ के क्रम में कई बातें बताई। पुलिस की 2 टीम बनाई गई है जिसे छापेमारी के लिए गोरखपुर और मुंगेर भेज दी गई। उत्तर प्रदेश के गोरखनाथ इलाके में पुलिस ने छापेमारी कर मोहम्मद आरिफ उर्फ गोलू अशरफ को गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरपुर रेल पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कुमार आशीष ने बताया कि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
गिरफ्तार लोगों के आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है तथा छापेमारी भी की जा रही है। पूरे मामले की जानकारी डॉक्टर कुमार आशीष ने प्रेस वार्ता कर दी है। हाजीपुर रेलवे स्टेशन पर जो निरीक्षण किया जा रहा था उसी क्रम में एक व्यक्ति को प्लेटफॉर्म संख्या 2-3 के बीच के ओवरब्रिज पे डिटेन किया गया। संदेह के आधार पर जब इससे पूछताछ की गई, इसके बैग को चेक किया गया तो इसमें 21 अर्धनिर्मित पिस्टल की बॉडी जो कि 9 अंगुल और 6 अंगुल वाली है और इसके साथ 21 लोहे के पिस्टल का बैरल जो कि 6 अंगुल वाला है और एक मोबाइल बरामद हुआ, जिसके बारे में पूछताछ करने पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। और इसके बाद इसकी शिनाख्त करते हुए चूंकि ये मुंगेर का रहने वाला बताया गया है और ये जहां से आ रहा था गोरखपुर, वहां पर तुरंत टीम भेजी गई और मुंगेर और गोरखपुर में एक साथ बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस की छापामारी की गई, जिसमें कि मुंगेर में तो इसके पुराने कार्यों के बारे में सूचना मिली कि ये और उसके फैमिली बिजनेस में इसके पिता भी पहले यही कार्य किया करते थे, इस तरह की जानकारी वहां से मिली है। वहीं गोरखपुर में इसके एक साथी को धर दबोचा गया है जिसका नाम गोलू अशरफ उर्फ मोहम्मद आरिफ है, जो इसके व्यवसाय में इसके साथ पार्टनरशिप में काम किया करता था। दोनों से पूछताछ चल रही है और जो अब तक समझ में आया है कि एक अंतर्राज्यीय गिरोह हो सकता है जिसमें कि बिहार, झारखंड, यूपी और बंगाल तक इसके तार जुड़े हो सकते हैं। इसके बारे में शिनाख्त की जा रही है और आगे जानकारी दी जाएगी। इन लोग के बारे में और कोई पहले से भी आपराधिक रिकॉर्ड कुछ है? इनका आपराधिक इतिहास पता किया जा रहा है। अभी तक 2 केसेस में इनकी संलिप्तता की बात आई है, डिटेल्स खंगाले जा रहे हैं, बाकी जानकारी दी जाएगी। इनका फैक्ट्री वगैरह भी था क्या जहाँ गन बनाया जा रहा था? इसके बारे में जानकारी ली जा रही है। फैक्ट्री होने की बात नहीं आई है, लेकिन ये व्यवसाय में और ये कहीं से सामान लाते थे, उसको फर्निश करके पॉलिश करके आपने देखा होगा उसमें बैरल फिट करने की बात है, तो इस तरह की कारीगरी ये किया करते थे। तो अभी विशेष जानकारी जुटाई जा रही है, बाद में बताया जाएगा। मनियारी थाना क्षेत्र के टावर चौक के समीप सरेआम अपराधी ने प्रॉपर्टी डीलर को गोली मार दी, इलाज के दौरान मौत हो गई। मनियारी थाना के माधोपुर में टावर चौक के पास निर्माणाधीन मकान में मारपीट के दौरान फायरिंग में प्रॉपर्टी डीलर राजीव कुमार सिंह को गोली लगी है। गोली पीठ में कमर से ऊपर लगी है। बैरिया स्थित एक निजी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती है। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया गया कि टावर चौक के पास लीची गाछी में एक निर्माणाधीन मकान है जिसमें देर शाम में पार्टी चल रही थी। इसी दौरान बाइक से पहुंचे कुछ युवकों ने पार्टी कर रहे लोगों से मारपीट की। पिस्टल निकाला तो प्रॉपर्टी डीलर राजीव सिंह ने भागने का प्रयास किया। इस दौरान उनकी कमर में गोली लगी। घायल राजीव सकरा थाना के धरवाड़ी गांव के हैं। कच्ची पक्की के मझौली धर्मदास मोहल्ले में भी मकान है जहां परिवार के साथ रह रहे हैं। घटना की सूचना पर पहुंचे सदर थानेदार सत्येंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि निर्माणाधीन मकान में मारपीट व उठापटक हुई होगी, जिसमें चौकी का तख्ता टूट गया है। चश्मे के पास ही एक तख्ते का खून गिरा हुआ था। टूटा चश्मा और खून लगा तख्ता जब्त किया गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि निर्माणाधीन मकान के पीछे बियर और शराब की कई खाली बोतलें भी मिली है। मकान से 20 मीटर दूर लीची गाछी के पास राजीव की बाइक खड़ी मिली। बाइक के पास खून गिरे हुए थे। आशंका है कि गोली लगने के बाद मकान से निकल के जान बचाने के लिए राजीव भागे और बाइक तक पहुंचकर गिर गए। राजीव कुमार सिंह को बेहतर इलाज के लिए बैरिया की एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी स्थिति लगातार खराब हो रही थी। पहले सुबह डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो आया तो शौक में था, पल्स बहुत कमजोर था, बीपी नहीं था। इसको गोली लगी है पीठ में बाएं तरफ, और गोली जो है सो लीवर को फाड़ते हुए, लंग को फाड़ते हुए एब्डोमिनल वॉल में जाके टिक गया है। इसको पेट भी खोलना पड़ेगा, लीवर इंजरी को ठीक करना पड़ेगा, लंग इंजरी के को मैनेज करना पड़ेगा। तीनों काम है, गोली भी निकालना है, लीवर का भी इंजरी ठीक करना है और लंग की इंजरी को भी ठीक करना है। अगर मेहनत करेगा, खून देगा तो हम लोग अभी कर देंगे। कितनी गोली सर? एक गोली है लगी है। क्या जानकारी मिली थी? हम लोग को फोन आया ऐसे ऐसे जो है सो गोली लग गई है, ऐसे ऐसे कच्ची पक्की अस्पताल में है। अच्छा, तब हम लोग वहाँ से आए। क्या करते हैं? प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं। क्या नाम है इनका? राजीव नयन सिंह। कितना उम्र होगा? 52। घर कहाँ हो गया? भरवाड़ी। कौन थाना पड़ेगा? सकरा। यहाँ मुजफ्फरपुर में मझौली धर्मदास। कौन थाना? सदर। घटना कहाँ पे? माधोपुर हाट पे के आसपास कहीं भी। कहीं गए हुए थे या? हाँ, कहीं निकले हुए थे। इनके साथ एक आदमी घायल भी बताया जा रहा है। कौन आदमी उतर बताता है जो घायल है?
कोई और घायल है इनके साथ? दोषी सब बताया जाए, उनको गोली लगा दिया, पीठ पर गोली मार दिया है। तो नीचे गए हैं तो देखे हैं, तो तब तक उनको हॉस्पिटल लेके यहाँ कच्ची पक्की आ गया। आज जो आदमी साथ में था वो वहीं पर था, तो उसी से पूछे हैं कौन गोली मारा है, तो कहे कि हम जानते हैं सबको, लेकिन अभी बाद में हम बताएंगे। तो उनको वो भी घायल थे पूरा। क्या काम करते हैं? प्रॉपर्टी डीलर हैं। कोर्ट में भी किसी से विवाद हुआ था क्या? कोर्ट में भी किसी से विवाद हुआ था? नहीं, अभी हमको उस विषय में पता नहीं, ये नहीं बताए हैं। ये सब क्या नाम हुआ इनका? राजीव कुमार सिंह। कितना उम्र है? 52 होगा। गुदरी रोड स्थित बहलखाना बस्ती में सरकारी भवन का छत गिरने से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वार्ड संख्या 39 बहलखाना स्लम बस्ती में सुबह लगभग 6 बजे सरकारी भवन गिर जाने से लगभग 5 लोग घायल हो गए। सभी का इलाज एक निजी अस्पताल में चल रही है। लोगों ने बताया कि सुबह घर में बच्चे के साथ सोए हुए थे, अचानक छत गिर गया और पैर टूट गई और बच्चे जख्मी हो गए। सभी ने तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया, जिसमें सभी लोगों का इलाज चल रहा है। स्थानीय निवासी संजय रजक ने बताया कि बहलखाना स्लम बस्ती में सरकारी भवन छत गिरने से लगभग 5 लोग घायल हुए हैं। साथ ही इस जर्जर मकान को लेकर के विधायक स्थानीय पार्षद को भी जानकारी दी जा चुकी है, फिर भी उन्होंने कोई कदम नहीं उठाई, जिसका नतीजा आज छत गिर गया और लोगों की मौत होने से बच गई। लोग जख्मी हो गए। अब यह देखना होगा कि आखिर कब तक इस समस्या से लोगों को मुक्ति मिलती है, या फिर यह शहर के नेता या अधिकारी किसी गरीब जनता की मौत का इंतजार कर रही है। उधर सौरल देवाल कहिया से तो चनकल देवाल रहे, समझ ले। अचानक कल बारिश भेले, सलका मार के देवाल पूरा गिरी। नगर निगम वाला से तो कोई ध्यान न दे रहे सरकार। वार्ड पार्षद से उसने जैसे तो 5 व्यक्ति थे, तो थोड़ा थोड़ा ये लोग के चोट लगा हुआ। हाँ, बच्चा लोग का 3 गो बच्चा और एक औरत है और एक मर्द है। सुबह 7 बजे ही घटना हुआ है। एक बार अचानक से गिर गया है, बड़ा सा पत्थर, बड़ा सा दीवार गिरा है टूटकर। समझे आप? बहुत पुराना घर है। घर किसका? घर तो मानो सबका है, मोहल्ला में सबका है, एक एक घर सबका रूम बांटा हुआ वहाँ पे। हाँ, नगर निगम का नहीं, इंदिरा आवास का है। और मैं नगर निगम हपियाइले अंदर वाला रूम सब हपियाइले। घर गिर गया, कितना लोग आप लोग जख्मी हुए? बस हम जख्मी कोई नहीं, बस अपना बच्चा को बचाने के लिए हम खुद जख्मी हो गए। क्या घटना हो गया? अरे 7 बजे सब मतलब जब सुता हुआ था और सब मतलब बैठा हुआ था, लोग सब बैठा हुआ था, तो सबके पैर पड़ी, एक बैग दबदबा के पूरा गिर गया ही। ठीक है ना? तो बिल्डिंग का मलबा, बिल्डिंग पूरा मतलब कि कमजोर पूरा बिल्डिंग है एकदम। ये बिल्डिंग हुआ है, वो बिल्डिंग हुआ, वहाँ रोड पे जो है वो शौचालय गली वाला बिल्डिंग, दोनों मतलब कि नाजुक स्थिति में। कब मतलब बैठ जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। 5 आदमी इसमें घायल हुआ है। 5 आदमी, एक आदमी का पैर ज्यादा फ्रैक्चर हुआ है। मतलब सरकार से यही अनुमति। परिवार के 5 लोग हैं? हाँ, एक के परिवार का 5 लोग है। क्या मांग करते हैं आप लोग? मांग यही है कि सरकार से थोड़ा ही जो मतलब बिल्डिंग जो है उसको दुरुस्त किया जाए। अरे बेटा मेरा सोया हुआ था, पोता पोती सब था घर में, सोया हुआ था। एक बैग गिरा चटांग देवाल, बेटा मेरा डैमेज हो गया। ये पैर में है, पूरा कुचा गया है। उसको 3 गो बाल बच्चा, उसको बेचारा के माए मुस्मात है, लाड़ मुस्मात है, कचरा चुनती है। ये 1980-85 के लगभग, जब उस समय जयनारायण निषाद तत्कालीन सांसद थे, उनके निधि से बना था। तब से ये इसमें दलित समाज, मतलब कि जो अत्यंत गरीब हैं, पिछड़े हैं, उन लोगों के लिए बना, लेकिन सुचारू रूप से अलॉटमेंट नहीं हुआ और जो उसमें रह सकते थे वो लोग रह रहे थे। अब इतने साल के बाद ये जर्जर स्थिति में था ही। इसके लिए अभी तो हम 5 महीना हुआ ही मेरे जीतने का, लेकिन इसकी अभी जो पिछला बोर्ड का बैठक हुआ जिसमें मैं धरना पर भी बैठी थी, उसमें मैंने इस मुद्दे को भी उठाया था। और वहाँ जो डीलक्स शौचालय जो बनना था 2017 में, जो मेरे हस्बैंड उस समय पार्षद थे, उनके द्वारा पास कराया गया था, जो आज तक अधूरा है, नहीं बना। और ये भी कारण है वहाँ जर्जर स्थिति होने का कि मतलब जब से बना तब से उसमें कुछ भी
व्यवस्था नहीं किया गया कि हाँ कुछ दिन के बाद उसका कुछ पेंटिंग पोचाड़ा वगैरह करवा दिया जाए, तो वो सब नहीं हुआ, जिसके कारण पानी लग के जर्जर स्थिति में है भी। और आज न कल उसका दुर्दशा होना जो था, जो अब धीरे धीरे स्टार्ट हो गया है। और इसके लिए अभी हम आज ही निकलने वाले हैं नगर आयुक्त सर के पास, जाकर फिर से लिख करके हम देंगे। उस दिन भी हम उनसे मिले हैं कि सर शौचालय जो था 2017 से स्टार्ट हुआ बनना, जो आज तक नहीं बना है, उसका कुछ कीजिए। सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने एसडीओ पश्चिमी के न्यायालय में बेल मिल गई। सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में एसडीएम पश्चिमी की न्यायालय से सुनवाई करते हुए पूर्व मंत्री अजीत कुमार को जमानत दे दी है। जमानत मिलने के बाद से पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि हमेशा सच्चाई की जीत होती है। उन्हें न्यायालय पर पूरा विश्वास था कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। गौरतलब है कि 2 फरवरी को कांटी प्रखंड मुख्यालय पर पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने अपने समर्थकों के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जनसभा किया था। इस दौरान जनसभा को संबोधित करने के लिए लाउड स्पीकर का भी उपयोग किया गया था। वह इस मामले की में प्रखंड पदाधिकारी ने सरकारी काम में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज कराया था। देखिए, आज मैं न्यायालय में माननीय न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। मामला है कि 2 फरवरी 2023 को सरकार के इशारे पर जिला प्रशासन के द्वारा मेरे ऊपर एक फर्जी मुकदमा कांटी थाना कांड संख्या 85/2023 के तहत करा दिया गया था और पिछले 4 महीनों से उस मुकदमा में मुझे न्याय मिले, इसके लिए आईजी साहब, वरीय पुलिस अधीक्षक, डीएसपी साहब, सब से हमने मिलकर और कहा कि भाई ये फर्जी मुकदमा है, इसको आप खत्म करिए, हमको फ्री करिए। कहीं से न्याय नहीं मिला, तो आज मैं माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर आत्मसमर्पण करके बेल का गुहार किया था। माननीय न्यायालय के द्वारा मुझे बेल दे दिया गया है और मैं न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उनको साधुवाद करता हूं कि मुझे न्याय मिला और संविधान का भी रक्षा इसमें हुआ। और बाकी हमारा तो जोर जुल्म, अत्याचार, भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू से लड़ाई लड़ने का, कमजोर वर्ग को न्याय दिलाने का, ये शुरू से मेरा लाइन रहा है। और इसको, ये लाइन को दबाने के लिए, हम पर दबाव बनाने के लिए सरकार और शासन के द्वारा ये मुकदमा कराया गया। न्यायालय से मुझे न्याय मिला है, ये लड़ाई आगे भी हमारा जारी रहेगा। मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम के विरोध में जिला कांग्रेस के सदस्यों ने हल्ला बोला। भाजपा की ओर से चलाए जा रहे मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम के खिलाफ कांग्रेस ने हल्ला बोला है। सोमवार को तिलक मैदान स्थित कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन कर जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि मोदी सरकार के 9 साल में जनता महंगाई, बेरोजगारी और घोटाले से बेहाल है। टमाटर की कीमत 140 रुपए हो गई है। गैस सिलेंडर 400 से 1200 रुपए हो गए हैं। सरसों तेल की कीमत में 9 सालों में 300% की बढ़ोतरी हुई है। मोदी सरकार के 9 सालों में देश में बेरोजगारी और शिक्षा में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन भाजपा सरकार इसे बेमिसाल बता रही है। वहीं सकरा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी उमेश कुमार राम ने कहा कि मोदी सरकार के 9 सालों में बैंक में जमा पब्लिक मनी कार लोन उद्योगपति को दे दिया गया है। उसी कंपनी से भारत सरकार की सार्वजनिक कंपनी को उन्होंने बेच दिया गया है। देश के संस्थाओं में बिक जाने से सरकारी नौकरी में कमी आई है, इससे युवाओं में बेरोजगारी बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि सरकार इन 9 सालों में जनता का पैसा पीएम केयर फंड में जमा कर रखा है, लेकिन जनता को हिसाब नहीं दिया जा रहा है। देश है भाई भाई को लड़ा देना, आपस में झगड़ा कराना। यह धर्मनिरपेक्ष देश है जहां कन्नड़ भारतीय, जिसमें कन्नड़, बंगाली, पंजाबी, मराठी, गुजराती, बिहारी सब भाषा का यह क्षेत्र है। भोजन भी अलग है। हमारा भारत एक है, भारत महान है। और इस देश में यह फूट करो राज करो, जिस तरह अंग्रेज करके गए, उसी तरह मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी का भाई भाई का लड़ाव। आज क्या है, अभी जो है कि अजीत पवार, एकदम एक है। वहां के नेता शरद पवार है, जो कई बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं, राष्ट्रीय नेता है। और कई बार देखा गया है कि शरद पवार के साथ जो लोग भी गए हैं बाहर, उन जीत भी नहीं पाए हैं। शरद पवार जी का जनाधार काफी बड़ा है। उद्धव ठाकरे जी का अब कोई नकली जो कोई असर नहीं देखेगा। हम लोग एक हैं, महागठबंधन एक है। नीतीश जी, लालू जी, तेजस्वी यादव, कांग्रेस, डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह और कम्युनिस्ट माले, सब हम लोग एक हैं।
और एक सीट भी इनको जीतने नहीं देंगे। प्रशांत किशोर का बयान है कि बिहार में कांग्रेस सत्ता में तो है, लेकिन जमीन पर कहीं इनका नेता दिख नहीं रहा। प्रशांत किशोर इवेंट कंपनी से अभी राजनीति में आए। अभी जो है अच्छे दिन 15-15 लाख रुपया का नारा देने वाले प्रशांत किशोर ही हैं। और बीजेपी को जो सरकार में आई है, यह झूठा वादा करके 15-15 लाख रुपया देंगे और अच्छे दिन आएंगे, यह प्रशांत किशोर के ठेकेदारी में हुई है। प्रशांत किशोर को जमीनी क्या हकीकत है। नेता हैं लालू यादव, जो लाठी जयप्रकाश आंदोलन में खा के नेता बने हैं। कांग्रेस के जो शुरू से राजनीति की है, अंग्रेजों भारत छोड़ो, देश की आज़ादी में अहम भूमिका रहा है। नीतीश कुमार, कम्युनिस्ट, माले, ये लोग नेता हैं। प्रशांत किशोर जी को कहाँ आए मुजफ्फरपुर, देखें कि क्या संगठन है मुजफ्फरपुर का। अब समय चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें और देखते रहें सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। किताबों का विशाल संग्रह और 30 वर्षों से आपकी सेवा करता आ रहा है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, जो कि एक नए अंदाज में दीपक मार्केट के सामने थाना चौक मोती झील रोड में खुल गया है। प्रोपराइटर शिवजी शाह के नेतृत्व में यहाँ यूपीएससी, बीपीएससी, एनडीए, एसएससी, बीएड, रेलवे, इंजीनियरिंग, मेडिकल, पॉलिटेक्निक, आईआईटी, टीईटी, आईबीपीएस, स्टेट बैंक, सेना, पुलिस एवं मैट्रिक इंटर स्नातक के गेस्ट पेपर के अलावे धार्मिक कथा के साथ क्लास 1 से पीजी तक के सारे बुक यहाँ उपलब्ध है। सभी प्रकाशनों के किताब का विशाल संग्रह है। नए किताब पर 5 से 65% का स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, दीपक मार्केट के सामने मोती झील रोड, और दूसरा ब्रांच अघोरिया बाजार रामदयालु रोड जेनिथ पेट्रोल पंप के बगल में। Contact us on 9334900337 6203529231 7766974617। अगर आप अपनी कार होने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो एक बार आराधना ऑटोमोबाइल्स डीलर ऑफ फर्स्ट चॉइस बाय महिंद्रा में जरूर जाएं। यहाँ यूज किए गए गाड़ियों का विशाल रेंज है। ऑल्टो, स्विफ्ट डिजायर, क्रेटा, बोलेरो, इनोवा, फॉर्च्यूनर के अलावा कई और रेंज भी उपलब्ध है, जो कि महिंद्रा के इंजीनियर के द्वारा पूरी तरीके से टेस्टेड और सर्टिफाइड है। इसके अलावा गाड़ियों के इंजन पर 1 से 2 साल तक की वारंटी क्लेम है। बिना झंझट के एक ही फ्लोर पर गाड़ियों का सारा डॉक्यूमेंट दिया जाता है। वहीं मोटरसाइकिल का भी विशाल रेंज उपलब्ध है। इन सभी पर फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध है, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है आराधना ऑटोमोबाइल्स बिकनपुरा, SKMCH फ्लाईओवर के समीप, NH 77 मुजफ्फरपुर। आपके 7 और 2 वर्षों के प्यार ने UA एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम को मुजफ्फरपुर में एक अलग पहचान दिला दी है और उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम, जो अब नारायणपुर अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज की जगह क्लब रोड मिठनपुरा चौक के समीप UA एसोसिएट का एकमात्र भव्य शोरूम अब नए रूप में खुल गया है, जहां आपको घर और ऑफिस फर्नीचर और मैट्रेस की विस्तृत रेंज ग्राहकों के लिए भी 50% तक की विशेष छूट के साथ दी जा रही है और साथ ही साथ 0% पर फाइनेंस की सुविधा के साथ अपने घर ले जा सकते हैं। जैसे सोफा, डिजाइनिंग टेबल, वार्डरोब, मैट्रिक्स, दीवान, पलंग के साथ सभी प्रकार के फर्नीचर पर विशेष रूप की छूट दी जा रही है। 2 वर्षों का साथ निभाने के लिए UA एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम आपका तहे दिल से धन्यवाद करता है और एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। इस विशेष छूट का लाभ जरूर उठाएं। UA एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है और साथ में हमारे यहाँ फाइनेंस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी
सारी चीजें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका। सुनते हो जी, मुजफ्फरपुर शहर में ऐसा रेस्टोरेंट खुला है जो कि खाने के मेन कोर्स में नॉन वेज और वेज लेने पर आपको नान और तंदूरी रोटी फ्री देगा। अरे यह क्या कह रही हो? ऐसा कौन सा रेस्टोरेंट खुला है? होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट, जो कि छाता चौक स्थित दामू चौक रोड में है। यह रेस्टोरेंट शहर में पहली बार ऐसा ऑफर लेकर आया है। हाँ, तो एक बार हम लोग अपने परिवार के साथ जरूर चलते हैं और इस ऑफर से हमारे जेब के पैसे भी बचेंगे। हाँ तो चलिए ना अपने परिवार के साथ, और आप लोग भी जाइए होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट में और अपने पैसे को जरूर बचाएं। इसके अलावा इस रेस्टोरेंट में जन्मदिन या सभी प्रकार की शादी समारोह के लिए बैंकेट हॉल उपलब्ध है। फॉर फ्री होम डिलीवरी एट नियर बाई प्लेस कॉल अस ऑन 6087777278 and 8986060772। हमारा पता है दामू चौक रोड नियर माई स्थान मंदिर, छाता चौक, मुजफ्फरपुर। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का फिर से स्वागत है। अब रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। सकरा थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गाँव में जमीनी विवाद को लेकर के भाई ने अपने सगे भाई की गला रेत कर हत्या कर दी। उसके बाद हम उसको देखता कि वहाँ पे नशाती है, वहाँ पे हमको सब लेके हम चौकी पर पे सो गए थे। मेरा एगो गोतनी का बेटी है, बोली कन्या अम्मी उठिए चलिए न थोड़ा वहाँ मेरे ना जाएंगे। हम उसको ना बोल दिए, फिर भी बाद में मेरा एगो गोतनी मछली बोली चल दिखा के लाते। हम वहीं रह गए। जब हल्ला हुआ, जब आए तो देख रहे हैं आप पूरा खूने में सोए हुए थे। जिले से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां संपत्ति विवाद में भाई ने ही अपने सगे बड़े भाई की गला रेत कर हत्या कर दी, जिसके बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया है। वहीं घटनास्थल पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जुट गई है। मामला बरियारपुर ओबी क्षेत्र के मोहम्मदपुर भोक्ता गाँव की है। बताया गया कि मोहम्मदपुर भोक्ता गांव के रहने वाले 35 वर्षीय मोहम्मद गफार रविवार को दुर्गापुर से परिवार के साथ घर लौटा ही था। वहीं दिन भर भाइयों से संपत्ति विवाद को लेकर कई बार पंचायत हुई। वहीं देर रात गफार के छोटे भाई मोहम्मद मुबारक ने सोए अवस्था में भाई की गला रेत कर हत्या कर दी। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं घटना के बाद मुख्य आरोपी मोहम्मद मुबारक फरार है। वहीं बरियारपुर पुलिस ने मुबारक की पत्नी और 2 अन्य लोगों को हिरासत में ले लिया है और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों ने बताया कि संपत्ति को लेकर के दोनों भाइयों में विवाद चल रहा था। कल ही गफार दुर्गापुर से लौटा था। विवाद को लेकर के पंचायत भी हुई। वहीं देर रात परिवार के कई लोग बगल में शादी में गए हुए थे, तभी छोटे भाई ने बड़े भाई की गला रेत कर हत्या कर दी। गफार 4 भाई था। घटना को लेकर के पुलिस तफ्तीश में जुटी गई है। फिलहाल एक भाई, मुख्य आरोपी की पत्नी और एक अन्य व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है। सोए हुए थे वो घर में, पापा बेटी सो गए थे। गेट लगा के हम वहाँ पे मेहंदी लगा रहे थे। बोले आई यहाँ बाबू को ले जा, बहुत मच्छर काट रहा है, चौकी पे सुला देना। हम उसको बाबू को सुला दिए। वो अपना उन्हें सो के था, हम देखे सोए हुए हैं। आया उसके बाद हम उसको देखता कि वहाँ पे नशाती है, वहाँ पे हमको सब लेके हम चौकी पर पे सो गए थे। मेरा एगो गोतनी का बेटी है, बोली कन्या अम्मी उठिए चलिए न थोड़ा वहाँ मेरे ना जाएंगे। हम उसको ना बोल दिए, फिर भी बाद में मेरा एगो गोतनी मछली बोली चल दिखा के लाते। हम वहीं रह गए।
जब हल्ला हुआ, जब आए तो देख रहे हैं यहाँ पूरा खूने में सोए हुए थे। क्या हुआ कि दौड़ी दुकान है ना ऐसी ही, तो वहाँ गया तब बोला कि बहन के हमरा दुकान मांगो, तो दुकान तो कंट्रैक्ट पर है, अपना दुकान नहीं, लोग नहीं दिया दुकान उकान। तो ये कहता है कि नहीं हमको दुकान है, हम कमा के सब जितना जब काम करता था ना सब पैसा सबके महीने में सब मिल गया। तो आया ना वो तो साला के की आएगा ना, तो उसको हम साला के हम जब्बा कर देंगे। हम लोग सोचे कि अपना में ऐसे बोल रहा थोड़ा ये जब्बा करेगा, ना करेगा जब्बा। इतना हुआ कि एक माँ औलाद के कहीं जब्बा कर दिया, लेकिन ऐसा हुआ कि जब्बा करके बता दिया। रात 11 बजे रात में हुआ है। 11 बजे रात में जब्बा छुरा है जो खस्सी जब है, छुरा पुलिस ले गए, छुरा पुलिस ले गए हैं। हम आए तो देखे कि सब छुरा सब उधर पकड़ दिया माल के पास में। हम तो ससुराल से खेसराही ससुराल है। क्या भाई हैं ये लोग 4 भाई, तो एक भाई बड़ा भाई तो हार्ट फेल हो गया तो खत्म हो गया, और 2 भाई को संजला है। ये संजला सिकंदरपुर न्यू एरिया में अचीवमेंट पॉइंट कोचिंग सेंटर का भव्य उद्घाटन किया गया। जिले के न्यू एरिया सिकंदरपुर में खुला अचीवमेंट पॉइंट कोचिंग सेंटर, जिसका उद्घाटन पूर्व एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट गरुड़ाध्वज प्रसाद शाही ने विधिवत उद्घाटन फीता काटकर किया। वहीं मौके पर कोचिंग के संचालक नीतू सिंह ने बताया कि हमारे यहाँ नर्सरी से लेकर के 10वीं तक के बच्चों को बेहतर पढ़ाई के अलग अलग से व्यवस्था की गई है। हर विषय के लिए हमारे यहाँ अलग अलग शिक्षकों की व्यवस्था की गई है। हमारे कोचिंग में बच्चे सीबीएसई, बिहार बोर्ड और आईसीएसई पैटर्न की पढ़ाई भी कर सकते हैं। रीतू सिंह ने बताया कि इस इलाके में इस प्रकार की कोचिंग की व्यवस्था नहीं थी। इसको लेकर के हम लोगों ने बच्चे के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इस कोचिंग का शुभारंभ किया है। हमारा फोकस बस इसी पर है कि हमारे बच्चे उनको हर सब्जेक्ट के लिए अच्छे टीचर मिले और वो आगे अपनी पढ़ाई को और अच्छी तरीके से मतलब आगे बढ़ा सके उसको। कितने क्लास के बच्चों को यहाँ पे पढ़ाई करते हैं? यहाँ पे हम नर्सरी टू 10th तक शुरुआत कर रहे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी इसके साथ एडेड है। सीबीएसई पैटर्न में जी, सीबीएसई, बिहार बोर्ड और आईसीएसई भी। आईसीएसई भी पढ़ा? जी बिल्कुल। क्या एड्रेस हो गया इस कोचिंग का? राधा देवी स्कूल नियर सिकंदरपुर नियर राधा देवी स्कूल। मेरी शुभकामना है कि इसमें कॉम्पिटिटिव पॉइंट्स भी से कोचिंग में लोगों को तैयार कराएंगे लोग और स्टाफ लोग। और कितने क्लास के बच्चों को यहाँ पर शिक्षा मिलेगी? नर्सरी टू 10। गुरु पूर्णिमा को लेकर के महाकाल सेवा दल द्वारा बूढ़ी गंडक नदी से कलश शोभा यात्रा निकाली गई। महाकाल सेवा दल की ओर से सिकंदरपुर सीढ़ी घाट से भव्य कलश जल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बीएमपी 6 के प्रधान पुजारी पंडित नीरज झा एवं आचार्य दिवाकर झा जी ने मंत्रोच्चारण के साथ जलभोजी करवाया। उसके बाद सभी श्रद्धालुओं ने स्नान, ध्यान, पूजन और संकल्प के बाद अपने अपने कलश में जल भरे। इसमें करीब हजारों महिलाएं, पुरुष श्रद्धालु शामिल हुए। हर हर महादेव एवं हर हर गंगे के जयकारे के साथ कलश यात्रा में शामिल श्रद्धालु जल अर्पण के लिए पैदल सिकंदरपुर सीढ़ी घाट से प्रमुख मार्ग से होते हुए बाबा गरीबनाथ धाम पहुंचे। दल के अध्यक्ष आकाश चौधरी ने बताया कि विगत 8 वर्षों से महाकाल सेवा दल गुरु पूर्णिमा पर शोभा यात्रा निकालती आ रही है, जिसका आज के दिन ये मानता है कि गुरु पूर्णिमा पर भगवान भोलेनाथ पर जल अर्पण करने से सभी सुखों का लाभ एवं कष्टों का दुख दूर होता है। साल सावन के गुरु पूर्णिमा को हम लोग महाकाल सेवा दल के द्वारा बूढ़ी गंडक नदी से जल लेकर के बाबा गरीबनाथ धाम में हम लोग अर्पित करते हैं हर साल अपने पूरे महाकाल सेवा दल के टीम के साथ। और बाबा के भक्तों की सेवा में उसी दिन से हम लोग पूरे टीम के साथ लग जाते हैं बाबा के भक्तों की सेवा में। किस तरह का महाकाल सेवा दल किस तरह सेवा करता है कांवड़ियों का? महाकाल सेवा दल कांवड़िया भक्तों की बाबा गरीबनाथ के नगरी में आए हुए भक्तों की सेवा जल चढ़वाने में करवाते हैं। उसके बाद हम लोग शिविर के माध्यम से भी सेवा करते हैं। उसमें हम लोग का रहने, खाने पीने का, दवा का, सब चीज का व्यवस्था रहता है शिविर में भी। ग्लोबल कास्ट जिला इकाई द्वारा महिलाओं द्वारा निर्मित आटा का लॉन्चिंग किया गया। ग्लोबल कास्ट की जिला इकाई मुजफ्फरपुर की ओर से सोमवार को मल्टीग्रेन आटा मोटा अनाज की लॉन्चिंग की गई। जानकारी देते हुए अध्यक्ष रविशंकर चैनपुरी ने बताया कि उनका ये प्रोडक्ट शहर से लेकर के गांव तक सप्लाई की जाती है। उन्होंने बताया कि उनका ये प्रोडक्ट कुटीर उद्योग के तहत निर्माण किया जा रहा है, जिससे लोगों का न सिर्फ रोजगार मिलेगा बल्कि सही और शुद्ध चीज उन्हें खाने को भी मिलेगा। उन्होंने बताया कि सभी जिले में हमारी शाखाएं हैं। फिलहाल इसकी शुरुआत मुजफ्फरपुर से की गई है। आने वाले दिनों में इसका हर जिले से निर्माण होगा और बिक्री शुरू की जाएगी। जिला इकाई का अपना हर प्रखंड में अध्यक्ष है, हर वार्ड में
कुछ वार्ड बचे हुए हैं, उसके माध्यम से मेरा मार्केटिंग है, क्योंकि यहाँ ड्रीम प्रोजेक्ट है मोटा अनाज का, और यहाँ और भी बहुत सारे लोग बना रहे हैं, जैसे पतंजलि का भी बन रहा है, आशीर्वाद का भी बन रहा है, तो लोग 5 से 6 प्रोडक्ट दे रहे हैं। हम इसमें 9 सामान को मिला करके तब इसको तैयार करना है पूरी शुद्धता के साथ। और हमारी जो कुटीर उद्योग की जो प्रभारी हैं श्रीमती जानकी श्रीवास्तव जी, स्वयं बैठ कर बुनवाना, उसको कंकड़ चुनवाना, फिर उसको धुलवाना, फिर उसको सुखवाना और उसके बाद उसको पिसवा करके पैकिंग कराना। यह बहुत ही एक अलग तरीके से गुणवत्ता को लेकर कोई संशय नहीं है। नहीं, आप इसकी कोई भी शुद्धता की गारंटी अगर लेगा तो 100% शुद्धता की गारंटी मिलेगी। तो हम चाहेंगे कि हम आप लोगों के माध्यम से यह एक संदेश जाए लोगों के बीच कि यह GKC के जो है प्रोडक्ट NGKC, ये मेरा उद्योग से संबंधित है ये, और यहाँ के जो जिला अध्यक्ष हैं रविशंकर चैनपुरी जी के द्वारा ये शुरू किया गया है। ये ग्लोबल काइस्ट कॉन्फ्रेंस जो संस्था है काइस्तों की, उसका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है कुटीर उद्योग। उसी के क्रम में आज मुजफ्फरपुर जिला की शुरुआत हुई है। आगे सभी जिलों में 38 जिले में है, उम्मीद करती हूँ कि सभी जिलों में इसकी शुरुआत होगी। लेकिन मैं साधुवाद देना चाहूँगी, धन्यवाद देना चाहूँगी, शुभकामना देना चाहूँगी चैनपुरी जी का, जिन्होंने इस कठिन काम को काम करने का बीड़ा उठाया है। अब मैं बताना चाहूँगी कि क्यों जरूरी है। आज का समय है कि जितनी बेरोजगारी है, जितनी समस्याएं हैं, उसमें कुटीर उद्योग का बहुत बड़ा आने वाले समय में एक बड़ा माध्यम बनेगा लोगों तक पहुंच। लोग उसके माध्यम से अपने रोजगार को प्राप्त करेंगे। पहली प्राथमिकता। दूसरी प्राथमिकता जो है वो स्वास्थ्य को लेकर है, क्योंकि जहाँ तक ये मिलेट कहा जाता है, इसको मोटा अनाज आप कह सकते हैं, मिलेट कह सकते हैं, जो रागी है, बाजरा है, ज्वार है, अलसी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें 9 तरह के होते हैं। जो हमारे यहाँ शामा वगैरह हुआ करता था, वो चना सब कुछ होता है। इसमें ग्लूटेन की कमी हो जाती है। आपको एंटीऑक्सीडेंट से लेकर के आपके पूरे शरीर को ये CPI नेता पर जानलेवा हमला करने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। CPI नेता सब्बर हुसैन पर जानलेवा हमला करने वाले व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। CPI नेता सब्बर हुसैन ने जानलेवा हमला मामले में 6 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया था। इसमें से एक व्यक्ति मिर्जा आजाद हुसैन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसकी जानकारी सोमवार को CPI नेता सह तंजीम-ए-इंसाफ के जिला संयोजक सब्बर हसन प्रेस वार्ता में दी है। उन्होंने बताया कि मिर्जा आजाद हुसैन जबरन औने पौने दाम में मेरा जमीन लेना चाहते हैं। करोड़ों की जमीन की कीमत 10 लाख रुपए लगा रहे हैं। जबरन जमीन बेचने का दबाव बना रहे हैं। मना करने पर कई बार जानलेवा हमला किया गया है। इस मामले में पुलिस ने उन्होंने गिरफ्तार किया है। पुलिस प्रशासन से मेरी मांग है कि बाकी अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर अविलंब जेल भेजा जाए। मामला ये है सर कि अभी जो प्रशासन ने मिर्जा आजाद हुसैन को गिरफ्तार किया है 11 बजे सुबह में कमरा मोहल्ला से, उसके बाद भी हमको लगातार धमकियां मिल रही है कि अब जान से मार दिया जाएगा और केस उठा लिया जाए, सुलह किया जाए। इसके लिए लगातार हमको धमकी मिल रही है। और जो बचे हुए अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी के भी हम पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं, और साथ में इनकी गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस प्रशासन का धन्यवाद देते हैं। कौन लोग धमकी किस मामले में हुई? गिरफ्तारी सर वो हम पर जो चाकू से हमला हुआ था, केस नंबर 508/2023 टाउन, हाँ 19 तारीख को सर, 19/6 को उनको हमला किया। वो हमला किया था सर 6 आदमी हम पर सर, ठीक है। 2 आदमी हमला किया था, 6 अक्यूज है। उसमें फर्स्ट अक्यूज मिर्जा आजाद हुसैन, उसके बाद आपको मिर्जा आजाद हुसैन हैं और सुनील हैं, जावेद हैं, बेबी हैं, फैयाज खान हैं। ये 6 अभियुक्त। ये सर हमारा ब्रह्मपुरा में एक किला चौक पे जमीन है जिसका 1.5 साल से लड़ाई झंझट चल रहा है। वो ज़मीन उन लोग का कहना है कि हम 10 लाख में हमको लिख दें। वो हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, वो उसका रसीद भी कटता है हमारे दादाजी के नाम पर, नया सर्वे भी दादाजी के नाम पे है। उसमें एक भाई और 2 बहन का हिस्सा है। तो हम बेटे की औलाद से, इसलिए हमारा आधा शेयर होता है। अब बेटी का औलाद 2 बेटी है तो उनका आधा शेयर होता है।
उनके शेयर से हमको कोई मतलब नहीं है। हमारा जो 1 कट्ठा 5 शेयर बनता है, जमीन लिखवाने के लिए ही आपका जमीन लिखवाने ही के लिए लगातार 2 बार हमला हुआ। अभी भी हम जमीनी विवाद, पूरा जमीनी विवाद ही का लोग इसमें एक्यूज थे, तो जी। 6 लोगों का गिरफ्तारी हो अभी तक खबरों का सिलसिला होता है यहीं समाप्त। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं तमाम बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार।